जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं एलएलबी का सिलेबस वाला वीडियो थोड़ा देर से बना रहा हूं। इसका कारण क्या था, सीयूटी पीजी का फॉर्म आया था तो पहले सीयूटी पीजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, देन फॉर्म में क्या गलती नहीं करना, वो पहली प्रायोरिटी थे बनाना। लेकिन हम एलएलबी वाला सिलेबस वाला भी वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, तो तुम लोग बहुत सोच रहे हो सर सिलेबस में कुछ चेंज हो गया होगा, कुछ बदल गया होगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हमको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में बदला है। तुम्हारे लिए मैंने जो चीज़ पहले कही थी, हमारे लिए एक ही मुसीबत वाली बात है कि हमारे पेपर का समय 90 मिनट कर दिया गया है, एंड वही मुसीबत है। बाकी हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाने वाला है अगर हम कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो पे क्लिक किया है, सच में इस बार सीरियसली सीओक्यूपी 11 या एलएलबी का एग्जाम देना जाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में मैं 2024 के 2023 के और पीडीएफ सिलेबस वाला पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, 2024 का 23 का और सिलेबस का पीडीएफ भी देके जाऊंगा। पर वो वीडियो को लास्ट में, तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक चली जाएगी। उनका 1 या 2 मिनट का शॉर्ट्स लेवल का ही फोकस लेवल होता है, वो लोग अपना जाके शॉर्ट्स देखेंगे। आप लोग सीरियस हो, सीयूटीपीजी का एग्जाम देने वाले हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। तुम्हारा 1 मिनट भी कीमती समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। आ जाओ जल्दी से। ये हमारी सबसे पहले हम सीयूटी पीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चलते हैं। ठीक है, देखो सीयूटी पीजी एनटीए, ये नई वेबसाइट बनाई गई है, इसमें सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो ये रहा हमारी वेबसाइट, यहाँ पे तुम चेक करोगे तो यहाँ तुम्हारे सिलेबस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसमें तुम्हारा सीओक्यूपी 11 को हमको चेक करना है, तो ये देखो तुम्हारे सीओक्यूपी 11 है। कहाँ गया सीओक्यूपी 11? 1 2 3 4, हाँ ये रहा जनरल पेपर, जिसको अपन एलएलबी पेपर कहते हैं, हमारा जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 ये रहा। उससे पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सोच रहे थे सिलेबस बदल जाएगा बदल जाएगा, तुमको मैं 2024 में लेके चलता हूँ। 2024 पीजी हम लोग खोलते हैं, सीयूटी पीजी 2024, 1 साल पुरानी बात है ये, है ना। एंड इसका अपन सिलेबस वाले सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि 2024 का पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर देखते हैं 25 में क्या क्या बदल गया है, कितने बड़े बदलाव हो चुके हैं। मतलब डर ही लग गया मेरे को बदलाव देख के, तो है ना। आ जाओ बदलाव देखते हैं हम लोग। 2000 पहले हम लोग 24 का देख लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा 10 आ गया, 11 भी आस ही पास होगा। सीओक्यूपी 11 एलएलबी पेपर। ठीक है, अब देखते हैं 2024 में पिछले साल क्या सिलेबस था और हमको क्या अलग से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो पिछले साल क्या था सर, 75 क्वेश्चन आ रहे थे जो कि इस साल भी आ रहे हैं। पिछले साल हमको पेपर करने के लिए 105 मिनट दिए जाते थे, अभी 90 मिनट दिए जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस जरा चेक कर लो। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूसेज, एरर्स है, जंबल्ड पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इंग्लिश और हिंदी में से दोनों लैंग्वेज आती है, दोनों में से हमको एक लैंग्वेज करनी पड़ती है, दोनों में से एक ही लैंग्वेज करनी पड़ती है। ठीक है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है सर, हमारे लैंग्वेज आ रही थी पिछले साल। उसके बाद हमारे जनरल अवेयरनेस में लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस जो इसके ऊपर लोगों ने अलग सी हल्ला मचा के रखा है, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, मतलब पूरा यूपीएससी का सिलेबस दे दिया है जीके जीएस के नाम पे। फिर कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस देके रखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वायरस, इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। फिर हमारे मैथ्स का सिलेबस आता, सॉरी हमारे रीजनिंग का सिलेबस आता है और मैथ्स का सिलेबस आता है, क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड देन हमारे रीजनिंग का सिलेबस आता है, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स। ये हमारा 2024 वाला था। ठीक है, अब 25 में देखते हैं कितने बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो आ जाओ 25 वाले में ऑफिशियल वेबसाइट में पहले चलते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिलेबस में जा रहा हूँ आप सबके सामने। ठीक है, ये हमारे 2025 का सिलेबस है। ठीक है, तुम्हारे सामने ओपन मैंने किया। अब देखो कितना बड़ा बदलाव हो गया है, डर तो नहीं लग रहा तुम लोगों को। 75 क्वेश्चन इस साल भी आ रहे हैं। ठीक है, 90 मिनट का तुम्हारा टाइम हो चुका है। देखो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आइटम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, डिट्टो वही उठा के रख दिया है, पीडीएफ भी नहीं चेंज की इन लोगों ने। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों जो सेम था एकदम सेम चीजें ही हुई हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज का सिलेबस देखो, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, स्टेट अवेयरनेस, ज्योग्राफी। कंप्यूटर का एकदम सेम सिलेबस है। ठीक है, रीजनिंग का एकदम सेम सिलेबस है, मैथमेटिक्स एकदम सेम सिलेबस है। इन लोगों ने, एनटीए ने सिलेबस को पीडीएफ भी चेंज करने का कष्ट नहीं किया, सेम पीडीएफ को उठा के दे दिया है। तो कुछ भी सिलेबस नहीं बदला है, फालतू में क्यों परेशान हो रहे हो। हालांकि मैंने कोर्स वाले बच्चों को तो पहले ही बता दिया था कि फालतू में मुझसे बकवास मत करना, कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, जितना चीजें पढ़ने को दी जा रही हैं पढ़ते रहो, है ना। तुम लोगों का पढ़ाई करने का मन नहीं है तो यहाँ वहाँ भटक रहे हो कि सिलेबस बदल गया है। लो तुम्हारे सामने 2024 का और 25 का सिलेबस दोनों खोल के दिखा दिया, पीडीएफ तक नहीं बदला इन लोगों ने। ठीक है, सिलेबस तो छोड़ो, पीडीएफ तक नहीं चेंज किया। थोड़ा बहुत कलर तो अलग कर देते, यहाँ हरा लाल कुछ कर देते, पीडीएफ तक नहीं चेंज हुए, सिलेबस तो दूर दूर तक बाहर है कि सिलेबस चेंज होगा, है ना। एक और चीज तुमको एक प्रो टिप देके जा रहा हूं मैं, है ना। जितने लोग भी पागल हो गए हो लीगल अवेयरनेस के नाम पे, ठीक है, ध्यान रखना पेपर देख के भी पागल हो जाओगे। जितना तुम लीगल अवेयरनेस पढ़ रहे हो उतना मगरमच्छ के आंसू रोगे पेपर देने के बाद। बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा लीगल अवेयरनेस से, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता लीगल अवेयरनेस क्वेश्चन। पर तुमने अगर मैथ्स के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन को इग्नोर किया, रीजनिंग को इग्नोर किया, लैंग्वेज को इग्नोर किया, कंप्यूटर को इग्नोर किया, तो पेपर तुमको इग्नोर कर देगा, कंफर्म बात है। ध्यान रखना, अगर ये पेपर एलएलबी के लिए लिया जा रहा है तो इसमें एलएलबी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इनको एलएलबी में तुमको लीगल स्टडीज पूछना इनको होता तो लीगल स्टडीज का अलग से पेपर करा लेते। ये तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, जनरल पेपर है, एलएलबी पेपर नहीं है। ये एलएलबी के लिए सिलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है।
एलएलबी तुम लोग निकालो, उसके बाद जाके लॉयर की पढ़ाई करनी है, एडवोकेट की पढ़ाई करनी है, लॉ की लीगल स्टडीज की पढ़ाई करनी है। अभी नहीं करनी है, अभी हमको सिर्फ अपने जनरल पेपर पे ध्यान देना है, जिसमें अपने जनरल एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है। तो करंट अफेयर पे, स्टैटिक जीके पे, कंप्यूटर पे, रीजनिंग पे, मैथमेटिक्स पे एंड लैंग्वेज पे फोकस करना है। लीगल अवेयरनेस पे मत ज़्यादा परेशान होना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ज़्यादा मैंने ऑलरेडी बहुत बार बात बता दी है, फिर भी देखते हैं कौन सही होता है। ठीक है, आप लोग लीगल पढ़ो और जैसा आप लोग करना है वैसा करो। लास्ट ही जो मैंने वादा किया था 9198451120, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। आपको 2024 के मैं पीवाईक्यू प्लस 2023 के मैं पीवाईक्यू आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, 2024 एंड 23 के दोनों के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर की जरा एक बार चेक कर लेना, कैसा पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा। बाकी सिलेबस में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है ना। सब्सक्राइब करने के लिए बोलना नहीं चाहिए, अब तक तुम लोगों को सब्सक्राइब पहले से कर देना चाहिए था। ठीक है, डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप को अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो। और अगर तुमको बैचेस परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, बैचेस में अगर तुम लोग हो और फिर कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तो 9336257345, अगर तुम लोग बैचेस में हो तो तुम्हारा पास मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी होगा, तो वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। जो लोग बैचेस में नहीं है, कुछ आपको डाउट है, तो 9198451120 मैसेज कर दीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नहीं लगती, आपके मैं डाउट जो भी होंगे क्लियर कर दूंगा। पीवाईक्यू तो आपको इसके अंदर मिल ही जाएंगे। लास्टली, अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, न्यू 50 कूपन कोड है, तो इसका पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि अभी तुमको पूरा का पूरा जो बैच है वो 2500 के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, अगर सच में सीरियस हो तभी तैयारी करना, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। अभी भी सीरियस नहीं हो तो फिर तो बैच लेकर क्या ही मतलब है। बैच लेके भी मेहनत करनी पड़ेगी, बैच नहीं लिया है तो भी सीरियस हो तो पढ़ाई करना कल से शुरू कर दीजिए। एक और चीज़, अगर आप बैचेस लोगे तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी हमारी तरफ से। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो एलबी वाला दिक्कत खत्म हो चुका है, सिलेबस वाली कंफ्यूजन जा चुकी है, पढ़ाई में लग जाइए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ आपके सिलेबस में। एक चीज़ चेंज हुई है, टाइम मैनेजमेंट। तो हमको सिलेबस जल्दी खत्म करना है जनवरी तक, जिससे हम फरवरी और मार्च में प्रैक्टिस कर सके अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, ये कर लेंगे तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है हमको एलएलबी क्लियर करना। चलो बाय।